चमत्कार को नमस्कार या झूठ फरेब का मकड़ जाल, अनदेखी शक्ति से इलाज का दावा या फिर एक छलावा। वो करते हैं मैजिक, सिर्फ मनोवैज्ञानिक ट्रिक करते हैं क्या? तर्क की कसौटी पर टिकेगा चमत्कार या फिर होगा पर्दाफाश? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और यूपी के हाथरस हादसे के बाद से देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग बाबाओं का पाखंड सामने आ चुका है, जिसे आप देख रहे हैं। एक से बढ़कर एक बाबा सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिनके अलग अलग दावे हैं। उनके भक्त उन्हें भगवान से कम नहीं मानते हैं। जहां पर भी वो जाते हैं, उनके पीछे उनके भक्त चले आते हैं। तो ये बाबा कहां से आते हैं और ये भक्त कहां से आते हैं कि इनके पीछे साइंस भी फेल हो जाता है? वहां पर वो अपनी ऐसी क्या शक्ति दिखाते हैं जिसे लोग चमत्कार समझने लगते हैं और भक्तों की भीड़ जुट जाती है? बाबा के चोले में क्या ये पाखंडी हैं या फिर लोगों की आस्था इन पर इतनी ज्यादा होती है कि वो अंधभक्त हो जाते हैं? आस्था की आड़ में भक्तों के अंधविश्वास से चल रही बाबागिरी की दुकान पर अब ताला लगने वाला है क्या? विश्वास वर्सेस विज्ञान पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाबाओं की जादुई खेल की एक रिपोर्ट कि भक्तों के विश्वास के नाम पर ये दावे कितने खतरनाक हैं। क्या विज्ञान की कसौटी पर इन दावों को कसा जा सकता है? अनदेखी शक्ति से इलाज का दावा कहीं छलावा तो नहीं? चमत्कार तो करते हैं माता, जो आपका भरोसा होगा वैसे ही रहेगा ना। कैसे क्या क्या चमत्कार होता है? चमत्कार तो बहुत सारे हैं, अभी कितने गिना बहुत, मतलब कैंसर होता है, कैंसर खत्म हो जाता है, किडनी की बीमारी होती है, कुछ भी मतलब XYZ। जब मालिक ने बोला रिपोर्ट करवा दे यू मेहता में, मैंने बोला कि मालिक कहते तो करवा देंगे। मेरी मम्मी बोल रही कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर के अभी है वहीं होगा। बाद में जब मैं दूसरी बार गया रिपोर्ट कराने, मालिक ने बोला जो मालिक कहते हम, हमारा भगवान है वो मालिक है। जब मैं गया तो मेरे मालिक ने बोला रिपोर्ट करवा दे यून मेहता में। जो यून मेहता में रिपोर्ट करवाने गया तो एक भी नस ब्लॉक नहीं थी। चमत्कार तो बहुत, वहाँ जाओगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको देखने के लिए। लाइव है, बीमारी वगैरह, कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी दूर हो गई है लोगों की, बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती है वहाँ जाने से। खाली उनका चमत्कार ही ऐसा है। एक शक्ति है, शक्ति ये वायु जैसी है। पवन किसी के हाथ में कोई ने बंध के रखा है, ऐसा कोई बना आज तक नहीं बना। तो एक शक्ति है, दुनिया उसको कोई समझती है, कोई नहीं समझती। किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को घुटन में दर्द होता है, माथा सर दर्द करता है, किसी को बुखार आ जाता है। तो दर्द करने वाली चीज वस्तु इधर उनके श्रद्धा लेके वहां पर आते हैं, तो हम माता जी को अर्जी लगाते हैं। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? क्या कहीं सुनी हुई बातों पर आंख बंद कर विश्वास करके हजारों लाखों की भीड़ जुट जाती है? क्या यह मायाजाल है या फिर कोई कमाल है? विज्ञान जो नहीं कर पाता, क्या 10वीं फेल बाबा कर सकता है? विश्वास एक गजब की चिड़िया है, जिस डाल पर बैठ जाए तो बस बैठ जाए। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बाबा ने बोल दिया हो कि जा बेटा, तू क्लास में फर्स्ट आ जाएगा, तेरा शानदार अप्रेजल हो जाएगा, या कह दिया हो कि जा तेरा दिन बन जाएगा, और ऐसा हो भी गया हो, और आपने ऐसे ही बाबा पर जीवन भर के लिए आंख बंद करके विश्वास कर लिया। क्या यही है बाबा और उनके अंधभक्तों के बीच का खेल? इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग भी यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ सनातनी विश्वास रखने वाले, धर्म को मानने वाले और उसको साधने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान के विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं रितु सिंह, हिंदू धर्मगुरु। नीतीश शर्मा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। और हमारे साथ हैं अजय गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी, मनोवैज्ञानिक। हमारे साथ अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विश्वास या विज्ञान, कौन आगे चल रहा है? साध्वी जी,
विद्या जी, बात यह है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन विश्वास एंड अंधविश्वास। चमत्कार होते हैं, देखिए चमत्कार को नमस्कार, दैट इज व्हाट आज के जो युग में हो रहा है, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल गलत है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फॉलोइंग एंड ब्लाइंड फॉलोइंग। ये अंधविश्वास ये है। जो हजारों लाखों की भीड़ हमें दिखाई दे रही है, ये विश्वास की भीड़ होती है या अंधविश्वास की भीड़ होती है? भेड़ और चाल किसे कहते हैं? ये भेड़ चाल है। अगर बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिना जाने, बिना तर्क के, बिना शास्त्रों का ज्ञान लिए अगर आप किसी के पास भी जाते हैं तो भेड़ चाल है। क्योंकि आप देखिए ना, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं लोगों की लाइफ में, दे नीड समबडी टू रिलाई ऑन, उनको एक शोल्डर क्यों? चाहिए। ऑब्जेक्शन क्या है गौतम जी? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मानव जन्म जिन्होंने लिया है, जिनका आधार कार्ड बना है, जो जिनका कह लीजिए कि गिनती के अंदर मनुष्य होते हैं, साध्वी जी उनको भेड़ कह रही हैं, नहीं, मानव नहीं, को नहीं, पशु नहीं, बना रही आप हैं। मुझे ये कैसी तुलना भैया? misunderstand कर रहे हैं। ये कैसी तुलना भैया? ये तो अपमानजनक है। ये तो मानव का अपमान है। मानव का ये तो मानव का अपमान है। एक कहावत को वो कह रही है मेरे ख्याल से। मैं जहां तक बात समझ पूरी पा कर रहा लूं हूं। ना, बात अजय गौतम जी, कहावत को वो कह रही है। लेट मी कंप्लीट। ऐसे किसी भी, लेट मी कंप्लीट प्लीज, अलाउ मी, लेट मी कंप्लीट। किसी भी मनुष्य को आप पशु कह देंगे किस लिए? अपनी बात के लिए। ये कोई मानवता नहीं है। दूसरी बात, हर व्यक्ति ने फूल देखा है, दिखता है। क्या उसकी खुशबू दिखती है? किसी ने देखी, लेकिन होती है ना। इस कमरे के अंदर चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, होती है, लेकिन ये दिखती है क्या? इसी तरीके से विश्वास है, इसी तरीके से विश्वास है जो हमारे हृदय के अंदर होता है, हमारे हृदय के अंदर होता है, लेकिन दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं। तो ये नीट का पेपर क्यों हो रहा है? और सुनिए एक सेकंड गौतम जी, मेरी बात सुनिए। ये नीट का पेपर क्यों हो रहा है? ये नीट के पेपर के लिए इतनी लड़ाई, इतना धरना प्रदर्शन, विरोध, नीट का ये सारे एम्स के डॉक्टर क्यों बैठे हुए हैं? नीट के पेपर में मन से इलाज कर देते हैं, मन से मन का इलाज कर देते। मेरे मन का भी इलाज कर दूं सर, और इनके मन का भी इलाज कीजिए। यहाँ पे पूरी बात कर लूं, इनके मन का भी इलाज पूरी बात कर लूं जी। इस देश के अंदर जब कोविड आया, ना दवा थी ना कुछ थी, सिर्फ एक थी दुआ, एक सीधा विश्वास, और उसी विश्वास ने इस देश की जनता को, पूरे विश्व को अगर किसी ने जीवित रखा तो उस विश्वास ने रखा। जिसे आप अंधविश्वास कह रहे हैं, जिसे आप अंधविश्वास कह रहे हैं, बताइए। विज्ञान ने दिया सर, वो कोरोना वायरस भी विज्ञान की देन थी। वो किसी लैब में बना था, मंदिर में नहीं बना था। वो कोरोना वायरस भी विज्ञान की देन थी, पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपने करोड़ों लोगों का जान ले लिया। समझ लीजिए आप, वो था विज्ञान। गौतम जी एक मिनट रुकिए, आप ये समझ लीजिए कि मैं जिस लाइन पर खड़ा हूँ, वायरस किसी मंदिर, मैं जिस लाइन पर खड़ा हूँ, एक तरफ विश्वास है और दूसरी तरफ अंधविश्वास है। एक तरफ अजय गौतम कह रहे हैं, एक सेकंड मैं आऊंगा, रुक जाइए। आप अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं ना? बिल्कुल नहीं रखते हैं। मुझे पता है, क्योंकि आप तो पढ़ लिख कर आए हैं, अब मनोवैज्ञानिक है। मैं कह रहा हूं कि मैं जिस लाइन पर खड़ा हूं ना, एक तरफ इससे थोड़ा इधर जाइए तो आपको विश्वास मिलेगा, इधर अंधविश्वास मिलेगा। यही पतली लाइन है ना, इतनी सी लाइन है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि 10वीं फेल बाबा इलाज कर देगा और एम्स में बैठा हुआ डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। यह कैसे संभव है? मुझे जरा बताइए। एक सेकंड में आ रहा हूं। मैं इसका एक और मैं पहले बात करना चाहूंगा। ये उनके लिए थोड़ा वो मीट मिल जाएगा उनको, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। जो धीरेन्द्र शास्त्री से ये पूरी चीजें शुरू हुई हैं, जहां पे वो लोग आने शुरू हो गए, उनका जो सो कॉल्ड चमत्कार था, वहां से इन जितने बाबा है ना, सबको इंस्पिरेशन मिली। सबको इंस्पिरेशन मिली बाबाओं को। ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे इतने गांव हैं, यहाँ पे इतनी इलिटरेसी है, कहीं पे भी हम अपनी दुकान खोलेंगे लोग आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए, हमारे जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी नीट की, हमारे देश में हॉस्पिटल्स बहुत कम है, हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत कम है। तो जो लोग टियर 2, टियर 3 या बिल्कुल गांव में रहते हैं, उन बेचारों के पास ऑप्शन ही नहीं होता। मेडिसिन इतनी महंगी है तो उनको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट अरेंजमेंट क्या होता है कि भी फलानी जगह एक बाबा बैठे हैं, उसके पास चले जाओ, उन्होंने ये 10 लोगों को ठीक किया है और वो वहां से गिनती उनकी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने जो साध्वी जी ने कहा हर्ड मेंटालिटी, नीतीश शर्मा देखिए टेरो कार्ड रीडर भी है, हिंदू धर्मगुरु भी है, टेरो कार्ड रीडर भी है, पत्ते से बता देती है कि भविष्य क्या है। यही करती है ना? मैं ज्योतिषी हूँ, माफ कीजिए, ज्योतिषी है। ज्योतिषी तो खैर विज्ञान पर आधारित है, ठीक है, ज्योतिष टोटल विज्ञान पे आधारित है, लेकिन बहुत थिन लाइन है। जैसे उन्होंने बोला, बिल्कुल सच बोला, विश्वास और अंधविश्वास। दूसरा आपका वर्सेस है विज्ञान।
विज्ञान जो है वो क्या पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के जितने सूत्र हैं क्या वो विज्ञान ने प्रमाणित कर दिए? कक्कर साहब, पहली बात है ज्योतिष विज्ञान नहीं है। पहले मैं उस ये अपने आप में ही मिथ है। कक्कर साहब, ये अपने आप में मिथ है। ज्योतिष विज्ञान नहीं है। अगर सुनिए सुनिए, अगर वो विज्ञान है भी, पहले जिन पढ़ने वाले थे आज की डेट में नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है आज की डेट में। प्रभु 2 मिनट, पहले ज्योतिष का विषय नहीं है, उस पर मैं बोलूंगी अलग बात। एक शब्द है विज्ञान और दूसरा शब्द है अध्यात्म। वैज्ञानिक रूप से मेरा ये स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है। आप इसकी बायोलॉजी फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक है ना, आप मेरे मन का अल्ट्रासाउंड करके दिखाइए, आप मेरी आत्मा का बोध करके दिखाइए। तो ऐसे तो मैं गौतम जी को बोलूं, नीति जी, ऐसे तो मैं गौतम जी को बोलूं कि मैं, एक सेकंड साध्वी जी, मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आज इसी वक्त दिखा रहा हूं, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये कह रहे थे ना कि दुआ से ठीक हो रहे थे, दुआ से ठीक कर दीजिए, मैं कल रिपोर्ट करवाऊंगा और दिखाऊंगा दुनिया के सामने। दुआ से ठीक कर सकते हैं? बताइए, आपसे बात करूं, मैं कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, मैं मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता हूं, ठीक कर दीजिएगा। आप कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक कर सकते हैं क्या? सुनिए, अगर ये मैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल आप ठीक कर सकते हैं क्या? अरे मेरे पास रिपोर्ट बड़ी हुई है। अगर ये करते हैं मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा अगर ये आपको वैसे ठीक कर देंगे। अपने जो भी मैजिक या ये ट्रिक्स है, ये सब ट्रिक्स होती है। ये आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अरे प्रेस पास आया है। ऐसा है, एक मिनट रुक जाइए, मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। गौतम जी, एक सेकंड, आपको साइकोटिक डिसऑर्डर है। कपिल जी, आपको साइकोटिक डिसऑर्डर है। कपिल जी, हाँ भाई साहब, मैं ठीक हो रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत है? अरे रुक जाइए, एक सेकंड, नीति जी और रितु जी, एक सेकंड भाई साहब रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। भाई देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गौतम जी, क्या बातें करते हैं यार? डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको दिक्कत है? अरे किसी को दिक्कत है? मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा तो दुआ से ठीक हो जाएगा। आपको दिक्कत है साध्वी जी? दिक्कत है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुआ से अगर ठीक हो जाऊंगा। चैलेंज किया इन्होंने। आपका हाथ क्या ठीक हो जाएगा? क्या आपका हाथ क्या ठीक हो जाएगा? अरे मैं तो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट। हाथ क्या ठीक हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो आप? देखिए ऐसा है, बट दैट कैन नॉट बी डन। कितने टाइम में ठीक करेंगे इनका कोलेस्ट्रॉल? कितने टाइम में ठीक करेंगे? 1.25 लाख लघु मूर्धन्य पूर्ण होते ठीक हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक करेंगे, गारंटी दे रहा हूं। अभी ठीक कर देंगे। अभी आप कर दोगे? आपका विज्ञान मैंने क्या बोला? एक सेकंड भाई साहब, जरा कैमरा जूम करवाते हैं, कैमरा जूम करवाते हैं। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, ये ब्लड रिपोर्ट है मेरी। इसमें ट्राइग्लिसराइड मेरा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब मेरा। आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ एक सेकंड देखिए, अब सुनिए सर प्लीज बताइए, पूरी बात तो सुनते आप बोल दें ठीक हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा। मैं कह तो रहा हूँ, लघु मृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का जाप पूर्ण करिए, बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। कौन मना कर रहा नहीं होगा? कौन कर नहीं होगा? बोलिए, एक सेकंड बोलिए ना, बोलिए। अजय गौतम जी बोलिए। अब रितु जी कह रही है कि प्रार्थना करिए ना, सुनिए, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, आप रितु जी कौन सी प्रार्थना? सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, एक सेकंड रुकिए। सर कक्कड़ साहब, ये इन्होंने कहा कि दुआ से ठीक हो जाएगा, ये इन्होंने कहा कि प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। प्रार्थना बताइए, कौन सी प्रार्थना करनी है बताइए? जो आपके इष्ट हो। आप लोग क्या बात, विद्यानाथ जी, आप लोग क्या बात, अब ये मुझे बताइए, प्रार्थना से चीजें, प्रार्थना से पॉजिटिव हो जाते हैं। अरे सुन तो लीजिए, प्रार्थना से गौतम जी पॉजिटिव हो सकते हैं, करना है ना? एक मिनट। और दुआओं से आपके मन को शांति मिलती है, दवा से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। आप सुनिए, लेकिन प्रार्थना करने से, आप सुनिए तो, साधना से सिद्धि की हमारी पौराणिक परंपरा और जो विज्ञान मैं तो सिद्धि में नहीं जा रहा हूँ ना। आप बात सुनिए, आप विज्ञान कब आया है? जब आज हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने जो गणना की है, आपका 5%, अच्छा चलिए, आपका 5% कम हो जाएगा। 1 घंटे बैठ के खोज करना, विज्ञान का कार्य क्या है? कक्कड़ जी 2 मिनट बाद में जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब तो फिर दीजिए। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। पहले ऋतु जी, कक्कड़ जी का प्रेत शांत करिए, आप जवाब दीजिए, शांत करिए। आप मेरी बात का जवाब आप सर बोल पाए ना, ऋतु जी बोल पाए। हवा में हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है। 1 मिनट विद्या जी, ऑक्सीजन है हवा में, ये खोज विज्ञान करेगा, डिस्कवर करता है। लेकिन हवा में डाला किसने? बिना ईश्वर के अस्तित्व के। आप उन पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। विज्ञान का कार्य क्या है?
ये ब्रह्मांड में हो रही है। ब्रह्मांड में वायु क्या हथौड़ी वाले बाबा ने डाल दिया कि पानी वाले बाबा ने डाल दिया? आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सर मैं कह रहा हूँ आप पढ़े नहीं, नहीं उठा रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? एक मिनट सुनिएगा। तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी हनुमान चालीसा गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं बात कर रहे हैं। मैं एक चीज जाना, कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक चीज जाना। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लीज, आपका घर शमशान के पास है ना, मैं जानता हूँ। आपका घर शमशान के पास है, मैं जानता हूँ। एक सेकंड प्रेत वाला है। अब देखिए कुछ दर्शक है, कक्कड़ साहब, कुछ दर्शक हैं, आप में से कितने लोग कभी किसी बाबा के पास गए हो, उन पर विश्वास किया हो और कुछ अच्छा भी हो गया हो? अगर हुआ है तो वो भी बताइए, और क्या आप लोगों को उस पर विश्वास भी है? सर मैं पहले ये बात आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी जो आप कह रहे थे, मैं आप इस चीज का विश्वास करते हैं कि हमारे मस्तिष्क से जो है गुड हार्मोन और बैड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है? ये बात है ना। सुनिए, मैं अंधविश्वास को तो सपोर्ट नहीं करता और ना ऐसे बाबाओं को सपोर्ट करता हूं लोग जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं और उनपे पता है उनको नॉलेज नहीं होता, इस वजह से उनको अलग अलग चीजें दिखा के उनको भ्रमित करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात होती जो साइकोलॉजिकल रूप से हमारा मस्तिष्क ऐसा होता है ना, अगर आपको कोई सांत्वना दे दिया जाए, कंसोलेशन दे दिया जाए, तो हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव वे में काम करने लगता है। कुछ बाबा अच्छे भी होते हैं, वही प्रार्थना है, सांत्वना देते हैं और हम सही वे में काम करते हैं। सुनिए, ज्योतिष सुनिए, जैसे मैडम ने बोला ज्योतिष को आपने जो अंधविश्वास से जोड़ दिया, ये गलत बात है। ज्योतिष हमारे 4000 साल मैंने नहीं जोड़ा, पुराना है। सुनिए, मैं मानता हूं, विश्वास अलग चीज है। मैं ज्योतिष को मानता हूं। ज्योतिष को हर कोई मानता है। ज्योतिष और विज्ञान, अध्यात्म, ज्योतिष और विज्ञान, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अध्यात्म जो है सबसे ऊपर अध्यात्म है कि हर शख्स बने इंसान, यही चाहता हूं, रहे जिंदा सदा ईमान, फकत ईमान यही चाहता हूँ। यहाँ तो लड़ाइयाँ हो रही जाके, पेशेंस तो है नहीं किसी। आप वाइब्रेशन वाले बाबा में विश्वास करते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। हथौड़े वाले बाबा में, हथौड़ा बबूत वाले बाबा में, बबूत दे रही है तो अच्छा, ये दुकान, ये ऊंट और हाथी पर चढ़कर जो दूर से ही मंत्र मारते। अच्छा गौतम जी, नीति जी, चलिए नीति जी, मुझे एक चीज, मैं सुनिए, जो पक्ष लेने वाले लोग हैं उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं। नीति जी मुझे एक चीज बताइए, कई सारे बाबाओं को हमने दिखाया, मेरे ख्याल से 7-8 बाबाओं को हमने दिखा दिया। अभी भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों बाबा मिलेंगे पूरे देश भर में, और ठाठ है बॉस, पता है आपको, ब्लैक कमांडो लेके चलते हैं, सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, स्कॉट चलते हैं इनके पीछे। सर नहीं, जेलस नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मतलब इनका ठाठ समझिए। क्या बिस्लरी के पानी से कोई ठीक हो सकता है? सीधा सीधा सवाल है। क्या फूंक मारने से किसी की बीमारी जा सकती है? क्या हथौड़ा मारने से किसी का पेट दर्द ठीक हो सकता है? नहीं। अध्यात्म और पाखंड दो अलग चीज है। आप अगर अध्यात्म और पाखंड को मिला रहे हो तो मैं उसके विरुद्ध हूं। अगर अध्यात्म के नाम पर कोई अपनी व्यवसायिक दुकान चला रहा है और एक अंधविश्वास को जन्म दे रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर आप अध्यात्म कहोगे, आज मेरे सामने कक्कड़ साहब बैठे हैं, पूर्ण रूप से मेडिकल साइंस जो है वो वैज्ञानिक है, तो क्यों ऑपरेशन टेबल पे बड़ी से बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स देने के बाद भी, बड़े से बड़े स्किल्ड डॉक्टर के बाद भी, कैंची बाबा भी नीति जी, आप कैंची बाबा में विश्वास करती हैं कि एम्स के सर्जन पर विश्वास करें? इंसान मरेगा नहीं, यहाँ पे अभी तक मेडिकल साइंस टॉपिक आपकी आत्मिक नहीं, आप कहीं और जा रही है। आप एक साथ मत बोलिए, एक साथ बोलेंगे। मैंने शो, देखिए ये शो इसलिए, गौतम जी मैं समझ रहा हूं, देखिए शो, नीति जी एक सेकंड, देखिए ये शो इसलिए नहीं है कि हम लोग झगड़ा करें या लड़ें। ये अगर है तो वो भी समझ में आना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं? अश्विनी जी देखिए, ऐसा है कि शी इज टेकिंग अ डिफरेंट टैंजेंट। व्हाट हैपेंस इज, एज पर दिस थिंग कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा बात हो रही है, बताइए, बहुत सारे दर्शक हमारे हिंदी। देखिए ऐसा है कि कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन, मतलब विज्ञान बिना रिलीजन के अपाहिज है। और हमारा है ना सर, इंटरडिपेंडेंसी। मेरी बात तो सुनिए आप पहले, मेरी बात, हम बात किस पे कर रहे हैं? हम बात उस पे कर रहे हैं कि जो बाबा हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या है, बाबा आर गुड। हम ये भी नहीं कह रहे कि देखिए सारे साधु संत महात्मा जो है गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो इस तरह का काम करने वाले, क्या वो सही है? संत और बाबा में फर्क है। जो संत पुरुष है वो कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा। सही है, संत कभी गुमराह नहीं करेगा आपको, पर बाबा अपने फायदे के, जो भी संत आपको मिले हैं
उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा पब्लिक के लिए किया है। सर आप जल्दी से मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। साधु संत पर डिबेट है ही नहीं कि क्या विज्ञान या विश्वास क्या है। देखिए विज्ञान है, विश्वास क्या, मैंने आपसे कहा ये जितने बाबा हैं दे आर गुड साइकोलॉजिस्ट। बॉडी में अपनी ताकत होती है खुद हील करने के लिए। कभी एक पॉइंट पे जब आप जाते हैं, नहीं लेकिन एक बाबा है, सुनिए, एक बाबा है जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं कि शक्ति क्या होती है, शक्ति से कुछ भी हो सकता है। शक्ति जिस पर ब्रह्मांड टिका है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी कर सकता है। बोलने की बात अलग है, परंतु उसमें वो पावर नहीं है। अगर वो पावर होती तो पता नहीं संसार का भला ना कर दिया होता। ठीक है, एक बार साध्वी जी, उसके बाद गौतम जी प्लीज, एक साथ, एक उसके बाद गौतम जी, वहां पे विश्वास है। प्लीज ये हो रही है अश्विनी जी प्लीज शांत हो जाइए। अश्विनी जी डायरेक्टली उनको जवाब दीजिए। साध्वी जी प्लीज, बस सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप रुक जाओ। देखिए, सबसे पहले तो आप एक सेकंड प्लीज, सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी ले लीजिए, ये बहस अध्यात्म वर्सेस विज्ञान नहीं है, झूठे बाबा वर्सेस विज्ञान है। सबसे रुक जाइए, सेकंड पॉइंट, एक सेकंड। अभी आपने बोला प्रार्थना, मैं खुद सनातनी हूं, आपने सन्यास लिया, डोंट, नो ऑफेंस, मैं सन्यासी हूं 20 साल से, ऋषि मुनि की पद्धति मुझे पता है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट प्लीज, डू नॉट इंटरवीन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस। आप समझिए, सनातन को जो गलत लोग हैं, जो लोगों की श्रद्धा ठग रहे हैं, इसलिए सनातन बदनाम हो रहा है। और एक सेकंड नीति जी, मेरा दिल दुखता है क्योंकि मैं आपको बताती हूं, प्रार्थना में संबल है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, आप भगवान के आगे बैठेंगे और हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगी। पहली बात। अब एक सेकंड, गौतम उसके बाद गौतम, आप लोगों के पास आऊंगा, आपकी आवाज नहीं जा रही, आप लोगों के पास आऊंगा तो बोलिए कि जब कोई भी बाबा जी वही औषधि लीजिए, जब कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो डॉक्टर भी जाके कहता है देखिए मैंने अपना बेस्ट किया, आप प्रार्थना करिए, जो भी करिए। 5 दिन अगर बच्चे का लगातार बुखार नहीं उतरता तो उसके माँ बाप उसकी नजर भी उतारते हैं सर। और आप कहते हैं पानी से इलाज नहीं होता, गंगा जल की मेडिसिन वैल्यू है, ये पूरी दुनिया में प्रमाणित है। आपको कौन सा प्रमाण चाहिए मुझे बताइए। आप जिसको लगता है वो आके हमारी सनातन पद्धति में प्रहार करने लग जाता है। जल्दी से एक मिनट, साध्वी जी और डॉक्टर के पास जाते हो। देखिए, सबसे पहले तो जब कोविड का, अब जो लोग बैठे उनको भी सुनना जरूरी है ना, या आप लोग झगड़ते रहेंगे तो इन लोगों का क्या काम है और हम लोगों का क्या काम है, एक एक करके। जब कोविड का टाइम था, जैसा आपने कहा है, कोविड के टाइम पे ये नहीं था कि किसी को दवा नहीं दी गई थी, उस टाइम पे विटामिन सी दी जा रही थी, उसके अलावा जो है काढ़ा वगैरह बना करके दिया जा रहा था। सवाल मैं उसी पे ही आ रही हूँ। उसके बाद आप ये देखिए, ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे दोगले बाबा हैं जिनकी वजह से हमारा जो है सनातन धर्म जो है बदनाम हो रहा, बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन उसके साथ साथ में जो आप ईसाइयों में देखिए, जो उनके गुरु हैं, या जो मुस्लिम्स में हैं उनके गुरु, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, एक तो यही बात मैं इनसे बात कर रहा था कि जैसे ये फादर्स होते हैं जो इसके अंदर ईसाई धर्म में, ये लोग दिखाते हैं कि हाँ जी फूंक मार के ठीक कर दिया, पानी पिला के ठीक कर दिया। ये भगवान राम की कच्ची मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, यीशु की पक्की मिट्टी की मूर्ति। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन ही टारगेट क्यों होता है? जी, आपको भी कुछ कहना है? छोड़ दीजिए इसको। मेरा ये सिंपल कंसर्न है कि अगर हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग मुझे लगता है बाबा 20 साल से मार्केट में है और भी काफी लोग हैं, लेकिन ये हम बैठ के कब तक ये डिस्कस करते रहेंगे? इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज ऋतु जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये सही बात है, इन बहस का वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हर धर्म में है, और मैं भी कह रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि ये किसी एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, या तो सच में वो कुछ ऐसे चमत्कार करते होंगे अश्विनी जी और कक्कड़ जी कि भाई उनके चमत्कार के सामने विज्ञान और सब फेल है, या वो कोई ऐसी माया जाल फैलाते हैं जिस माया जाल में लोग फंस जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी एक किसी बाबा ने किसी को कह दिया कि भैया जा तू आज तेरा दिन बन जाएगा, उसके बाद जीवन भर आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। जा तेरी इस साल शादी हो जाएगी, शादी हो गई तो बाबा आप ही ने शादी करवा दी, जैसे माँ बाप लड़की या लड़का ढूंढ कर नहीं लाए थे। मैं आपसे एक जिक्र करूंगा, इसका जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ बहस का जो मूल है कि ऐसा क्यों है, जो इसी वजह से बहस हो रही है, जो उस पर आई है कि जागरूकता और शिक्षा। देखिए इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहां पर
रामायण और भगवत गीता का रोज न्यूज चैनल पे पाठ होता है। आप सुनिए, बात सुनिए, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। आपका यहाँ हमारे यहाँ अध्यात्म और ईश्वर देखिए, लड़ाई इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर इस डिबेट का जो तात्पर्य, आप सुनिए मेरी बात, मैं सन्यासी हूँ, एक दो महिलाएं जो ठगी जा रही हैं, आप कह रहे हो प्रज्ञा जी, आपकी बात आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी ना, आप जब पूछ रहे थे बाबाओं पर बोलो, आप बोलिए बाबाओं पर ही बोलो, बाबाओं पर बोलो, आप आ रही है। देखिए जब ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है, एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड रुकिए, ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है कि ये सवाल सनातन पर है ही नहीं, ये तो ढोंगी बाबा वर्सेस और सनातन को बदनाम करने वाले बाबाओं को लेकर है। देखिए जब आंसर नहीं देना तो फिर क्या सनातन धर्म पर सवाल, अब एक सेकंड सुनिए नीति जी नहीं, जब आप आंसर नहीं दे सकते, जब ये आंसर ही नहीं सुन सकते विद्या जी, मुझे इनका आंसर, मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर आऊंगा। आई बिलीव लॉजिकल टू मी, तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है और तांत्रिक शक्तियां होती हैं, आप जानती हैं, और उस शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से एक प्रकार से हिप्नोटिज्म की एक क्रिया होती है, जिस प्रकार से बाबा, तो इसका मतलब अब आप हमारी साइड आके बैठ जाइए, अब आप वहां नहीं बैठेंगे। देखिए आप सही कह रही है, वो ये बाबा लोग जो कह रहे हैं लेकिन दो चीजें हैं विद्या, सनातन में सनातन का अर्थ क्या है? सना मीन निरंतर, तन्मय, सनातन पर सवाल नहीं है, लेकिन बाबा की बाबा की सनातन पर सवाल है ही नहीं। अरे मैं खुद सनातनी हूँ भाई, सबसे बड़ा सनातनी कहता हूँ, मुझे सनातनी, मैं खुद अपने आप को सनातनी कहता हूँ और सबसे बड़ा कहता हूँ। बाबाओं की जहाँ तक बात है, आई एग्री टू दिस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो विश्वास को जीतकर अंधविश्वास की पराकाष्ठा तक लेकर जाते हैं, और एक एक करके कंप्लीट करने वहाँ देखिए बात रखने दीजिए, क्या कारण है कि यहाँ पे हमारी भी अशिष्टता दिखती है। आप जब एक चीज को सिद्ध कर लेते हैं और सकारात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, तब तो उसको सिद्धि को आप बाबा को आप फॉलो करिए। बहुत से बाबाओं का या कोई भी सन्यासी जो व्यास गद्दी में बैठता है, उसका दायित्व क्या है कि सनातन का संरक्षण करना, उसके माध्यम से मार्गदर्शन करना, उस प्रकार से अध्यात्म को समझने का प्रयास करना। लेकिन मैजिक इज देयर, सर मैजिक इज देयर, ये जो बाबा कर रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ बाबा बोलते हैं, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, जो पाखंड। अब जवाब ले लेता हूँ नीति जी, आप प्लीज चुप हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, अब इधर वाले लोग शांत। अजय जी आ रहा हूँ, एक मिनट जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो संत है, पहले उनको बोलिए जरा, वो जो संत है ना, वो लोग बैठे हुए हैं हिमालय में, अब उधर से जवाब आ रहा है, हिमालय में बैठे हुए हैं। देयर इज समथिंग नोन एज ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जब आप, जैसे आपने सिद्धि की बात की है, या आपने बात की है कि उसने तंत्र मंत्र, बेसिकली क्या है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, एक है 6th सेंस। 6th सेंस वो होती है कि आपको आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट? ये मुझ में, इनमें, किसी में भी हो सकता है। बाबाओं ने इस चीज का फायदा उठाया है। ठीक है, अब अजय जी बात देंगे उसका, अजय जी उसका एक एक करके। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, फिर आप लोग मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जो हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके माँ बाप ने उनकी नजर न उतारी हो? बताइए, आप उसको भी अपने माँ बाप के, आप सुन तो लो यार, आप बीच में टपक जाते हो, 10 सेकंड तो सुन लो भाई, सुन तो लो, बात तो पूरी करने दो, आप सुन तो लो भाई, 10 सेकंड में नहीं बोलने देते आप, नहीं सुन तो लीजिए ना, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना? देखिए वो जो बच्चे की नजर उतारना है, वो माँ बाप का एक बिलीव है, एक सिस्टम है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा करने से चीज ठीक होती है। आप उसे भले ही अंधविश्वास मानो, लेकिन वो परंपरा है, हर एक के घर के अंदर होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे पानी की बात आपने कही, मैं आज गंगा जल है, उसकी मेडिसिन वैल्यू है, गंगा जल की तो मान सकता हूँ, बिस्लरी वाटर से अब सुन तो लीजिए, आपने वाटर क्या गंगा लीजिए, 10 सेकंड विद्याना जी, ऋतु जी 10 सेकंड, ऋतु जी 10 सेकंड, मैं इसलिए गंगा जल को मान रहा हूँ क्योंकि गंगा जल पर शोध हुआ है भाई। सुन तो लीजिए सर, 10 सेकंड मोर। विज्ञान ने हमें क्या दिया, जिसके झंडा बरदार हमारे सामने बैठे हैं। 1945 में DDT पाउडर बनता है, जो बनाता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। 5 साल की शोध के बाद पता चलता है इसकी फसल खाने से कैंसर होता है।
फिर उस पर रोक लगवा दी जाती है, फिर जो रोक लगवाता है उसको भी नोबेल प्राइज मिलता है। तो ये और इसी तरीके से विज्ञान अपने आप में विज्ञान ने इधर से जवाब बीमारियां दी है, कैंसर देने वाला विज्ञान है, बाकी कोरोना देने वाला विज्ञान है। मत करिए, अब आपने अभी आप जो माइक पहना है ये विज्ञान की देन है, आप टीवी पे विज्ञान की देन है। सर 3 दिन बाद मैं आपको कह रहा हूँ, 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना। बिल्कुल, ये कह रहा हूँ 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना। अगर कम ना हो तो कहना। साथी एक सेकंड, कक्कड़ साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, मैं विद्या जी 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना और इसी टीवी पे दिखाना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर कम आज तो आपने दिखाने नहीं दिया, 3 दिन बाद कैसे चेक करा के दिखा लो? आप कहिए ना मुझे कि भैया मैं फूक मारूंगा और तुम्हारे 1.25 लाख बंद इसी पानी से ना कर, अब पहले से 5% कम हो जाए करना, अभी चेक करो। 5% में क्या जाएगा? अरे तो 5% में क्या जाएगा? अरे 5% एकदम ऊँट के मुंह में जीरे, मैं कह रहा हूँ मुंह में जीरे का 0.5% भी कम नहीं होगा। चैलेंज है, अगर आप ये कर देते हैं मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। क्या बातें कर रहे हैं आप टीवी पे? आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी आप बोल दोगे। 10 मिनट में चेक। अरे साइंस को आप जिसको चैलेंज कर रहे हो वो माइक साइंस ने दी है, ये ट्रांसमिशन साइंस की वजह से, ये लाइटें साइंस की वजह से। चेक तो कराओ। आप ये लाइटें बंद कर दो, आप लाइटें ऑन करके दिखा दो। बड़ी बड़ी बातें मत करिए, ऐसे कुछ भी मत बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? आपका घर शमशान के साथ है, आप बिना बात पे बातें करे जा रहे हो। शमशान के साथ घर है तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे प्रेतबाद है भैया, भूतों का घेरा रहता है उनके घर के पास, वो नहीं मानते हैं। भगवान का नाम मानते ही नहीं है, वो भूत के ऊपर से निकल जाएंगे। भूत लेके आइए, अच्छा भूत लेके आइए, क्या करना है? भूत के डांस करते हैं, आर्म रेसलिंग करते हैं, ऐसे आप लोगों ने जो वही में क्या अंधविश्वास किया होता है। एक सेकंड, कोरोना लाने वाले अब तक कक्कड़ साहब एक सेकंड रुकिए, एक साथ सब लोग बोलेंगे, पता नहीं चलेगा। अब मैं जहां खड़ा हूंगा वही बोलेगा। रिपोर्ट की बात हो रही थी, आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा उन्होंने, है ना? तो डॉक्टर सबसे ऊपर रेफर टू गॉड लिखते हैं, ये सब जानते हैं। कभी भी प्रिस्क्रिप्शन वो सीधे अपना क्यों नहीं लिखते? क्यों रेफर टू गॉड? क्यों गॉड की जरूरत क्यों है? मैं बता रहा हूँ, और आप बात पानी की मैं बता रहा हूँ। इसका जवाब तो मेरे जैसा, इसका जवाब तो मेरे जैसा एंकर दे सकता है जिसने कोई सिद्धि हासिल नहीं की है, जो इनकी तरह विज्ञान का महारथी या विद्वान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ऋतु जी मैं बता रहा हूँ। अरे मंदिर जाइए वहां पर, अरे आप अस्पताल जाइए वहां मंदिर होता है, क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ इससे क्या है पॉजिटिव। ये हमारे दर्शक ने बता दिया, हमारे साथ जो बैठे हुए इन्होंने बता दिया कि आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है, और जब आप पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। हर हॉस्पिटल में मंदिर होता है, हाँ या ना? हर हॉस्पिटल में मंदिर होता है, हाँ या ना? तो मंदिर के सामने जाकर ही बीमार पेशेंट जो है वो घर क्यों नहीं चला जाता है? क्यों जाते हैं बेड पर भर्ती होता है? मुझे ये भी बताइए, गौतम। प्रयोग किया है 3 दिन बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, 5% कम मिलेगा। ठीक है, अब जरा रीतू जी बोलेंगी। ज्योतिषी के पास डॉक्टर नहीं आने चाहिए। मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे पास अपनी बेटी जो है उनका इलाज करवाती थी हॉस्पिटल में, अगर वो बीमार होती है तो नहीं? बिल्कुल, मैंने कभी नहीं कहा कि केवल पति बीमार होते तो हॉस्पिटल ले जाती है। ईश्वर के बाद, और आप पहले जब भी कुछ होता है सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान रक्षा करो। उसके ये तो कोई नहीं कहता ना डॉक्टर रक्षा। ये तो हमारी आस्था है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी आस्था है। हम एक पॉजिटिव एनर्जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे को ठीक कर दीजिए, मेरे अंदर, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए। आपको क्या लगता है कि अब आप बोलिए, एक सेकंड ऋतु जी, बीच में मत बोलिएगा। आप बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। सुनिए, देखिए बात क्या है यार, बीच में क्यों बोल रहे हैं विद्या जी? प्लीज कम हो जाएगा, साध्वी जी बोलेंगी, आप बोलिए। बीच में मत ऋतु जी और गौतम जी, अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार। सुनिए, सबसे पहली बात, भगवान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है, हम भगवान को मानते हैं, पहली बात। दूसरी, अरे प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट ऋतु जी, हैव सम पेशेंस प्लीज। सुनिए आप, अजय जी सुनिए, धृति क्षमा दमोस्त्यम शोचमी इंद्रिय निग्रह दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है, ठीक है? इन गुरुओं में एक भी लक्षण दिखाई देता है जो ठगे हुए बाबा है। दूसरी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं तद्विधि ज्ञानार्थ परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्व तत्व दर्शिनः। ये गुरु की पहचान है। आप ऋतु जी बुरा मत मानिए, नहीं मैं नहीं सुनूंगी, लेट मी कंप्लीट। आप यहाँ बैठकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं, आप यहाँ बैठकर लोगों को गलत बोल रही हैं। आप एक बात बताइए, मैं भगवान को मानती हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, लेकिन ऐसा कौन है जो ये बोलेगा कि
मंत्र का जवाब देती। देखिए एक सेकंड, गीता में उन्होंने क्या कहा है सुनिए। एक सेकंड थोड़ा सा गीता में मुझे भी तो दीजिए वक्त। मैं एंकर हूँ भाई, आप कह रहे हैं मुझे संचालित करने दीजिए। आप लोग आपस में ही लगे रहेंगे, मेरा क्या काम है? ऑफिस वाले बोलेंगे भैया तुम्हारा काम नहीं है, सब बिठाएंगे, सब आपस में लगे। रुक जाइए, सुनिए एक मिनट, ऋतु जी रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, बड़ी अच्छी बात कही। आप बताइए सार क्या है, गीता का सार क्या है? ऋतु जी चुप ही नहीं हो रही है। अरे इसके लिए कोई जादू मंत्र है, कोई प्रार्थना है तो बताइए, चुप करवा दें। तो इसका मतलब तो ईश्वर ने क्या मतलब आप ये कह रहे हो कि बाबा लोग सारे पाप करें और उनके पाप भगवान माफ कर देगा, ये बोल रहे हो आप? ये बोल रही है कि आमतौर से पापे भी मोक्षिशामि माशुचा। आपने इतनी मालाएं पहनी हुई है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। आई हाईली ऑब्जेक्ट व्हाटएवर यू आर सेइंग, आई ऑब्जेक्ट। हम सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके एक प्रार्थना करते हैं कि मैं जिस अपने पैनल के गेस्ट को बोलूंगा वही बोलें, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। ये प्रार्थना सुनेंगे, ये प्रार्थना आप लोग सुनेंगे। आपने प्रार्थना की बात की ऋतु जी, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, रुक जाइए। और ऋतु जी आप यहाँ आ जाइए, दोनों लोग लड़िए, हम लोग चुपचाप बैठ के सुनते। देखिए सवाल जवाब तार्किक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। इन्होंने कैसे बोला? सुनिए, देखिए वो देखिए प्रज्ञा जी, देखिए ऐसा नहीं है, प्रज्ञा जी विद्वान है, लेकिन वो प्रेत पक्ष में बैठी हैं, थोड़ा सा वो आ जाता है ना, असर आ जाता है। वो कह रहे हैं ये आपकी गलत है, ये आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज कुछ भी बोलोगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मेरी गलती नहीं है, अगर आपको अध्यात्म की नॉलेज नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, अगर आप इन गलत बाबाओं का साथ दे रहे हो तो मेरी गलती नहीं है। आपको पढ़ लिख कर आना चाहिए, यहाँ पर डिबेट में आने से पहले। गलत बोल रहे हो आप, बहुत गलत बोल रहे हो आप। भगवान को, संतों को इन गलत बाबाओं से कंपेयर मत करो। गलत है क्या बताइए? आई डिसएग्री। गौतम जी और ऋतु जी, आप लैंग्वेज आप तो पहले चुप हो जाइए। मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे महादेव, देवी जी को थोड़ा शांति दीजिए, धैर्य रखे। अब आइए, एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। गौतम एक सेकंड, गौतम एक जिससे गुस्सा शांत होता है वो जप लीजिए ना, थोड़ा इनका भी गुस्सा शांत हो जाए, शांत कराने का। मैं एक काम देखिए, पहली बात तो गौतम जी ने, ऋतु जी आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, सवाल ही नहीं करूंगा आपके पास। गौतम जी ने, सुनिए एक सेकंड रुके। गौतम जी ने एक सवाल गौतम जी उठाया कि जो हमारे वेदों और ग्रंथों में लिखा हुआ है क्या उसको नहीं मानते? गौतम जी उस पर सवाल ही नहीं है। सवाल है कि ये बाबा जो कहते हैं कि सिर्फ मैं ऐसे ऐसे कांपूंगा और तुमको ठीक कर दूंगा, वो बाबा जो कहता है मैं पानी पिलाऊंगा और उस बीमारी का इलाज कर दूंगा जिस बीमारी का इलाज एम्स में नहीं, मंत्र ठीक कर दे। सर गुरुकुल है, मंत्र चिकित्सा है। गुरुकुल अलग है, अलग है, गुरुकुल अलग है, फिर आप मिला रहे हैं। जैसे आप सनातन और ढोंगी को मिला रहे हैं, वैसे आप गुरुकुल को और ढोंगी बाबा के सामने बैठे और उनसे ऐसी विद्या सीख कर जो ढोंग रचकर दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं उनको मिला रहे। सुनिए, बीएचयू में मैं आपको कोट करके कह रहा हूँ, बीएचयू में लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में कोर्स है मंत्र चिकित्सा, भारत सरकार करवाती है। बोल दीजिएगा, देखिए सर सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। अभी देखिए ये वेदों की बात कर रहे थे, हमारे वेदों में ही 4 पुरुषार्थ की बात की गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुनिए मैं बता दूं, वहां पे भी अंधविश्वास की बात नहीं की गई। रही बात यजुर्वेद की जिसमें तंत्र मंत्र की बात की गई है, उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कहीं पाखंड और अंधविश्वास नहीं है, वो एक प्रक्रिया दी गई है जो आप उस चीज को, मंत्र को पढ़ के आप एक विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, एक सेकंड। अरे वेदों को इनको ढाल बना के ये सब जो फ्रॉड हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करिए। तो मंत्र में तो ठीक। अजय जी, अमृतपाल कोई बाबा नहीं है और हम जैसे लोग ही जाके बाबा बना देते। सूरज आपकी आ गया, मैं जो आप करना नहीं चाहिए, आशीर्वाद अमृतपाल भी एक निकल आएंगे तो बाबा सर विज्ञान नहीं समझिए ना, थोड़ा सा रुकिए। आपके पास माइक नहीं है तो विज्ञान से पहले त्रेता युग में जो आयुर्वेद का काम करते वो वैद्य करते थे, वो ऋषि मुनि ही करते थे। लेकिन आज के जमाने में आयुर्विज्ञान आ गया, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर। उस पे तो पूरा सुनिए, अब उस पे कोई सवाल नहीं है भाई साहब, उस पे कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब। हम तो मानते हैं कि सुश्रुत जो थे वो सबसे पहले सर्जन थे, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल उस पर है ही नहीं, ना हमारी पद्धति पर है ना सिस्टम पर है, ढोंगियों पर है। ये इस टाइम तो ढोंगी पना दिखा रहे हैं। वैसे जो
पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा। ये लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है अपना, साथ में बिजनेस है इनका। ठीक है, अब नीति जी देखिए, एक बात वो कह रहे हैं कि देखिए, ना किसी को धर्म पर सवाल है, ना हमारे वेदों पर सवाल है, किसी वेद पर सवाल है ही नहीं, क्योंकि वेदों से ही सब कुछ निकल रहा है। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं, अश्विनी जी आप भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बताइए, वो कह रही हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, जो ये बाबा लोग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप सूरजपाल बाबा के उसमें देखा आपने कि लोगों की मौत हुई है ना, मतलब करीब 125 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे बाबाओं को आप लोग मानती हैं? देखिए, आप तो पढ़ी लिखी हैं। ये खाली पैसे के लिए नहीं हो रहा है, हाँ, ये एक अपना साम्राज्य बनाने के लिए। इधर आके बैठिए नीति जी, मैं सिद्ध हो गए। नीति जी इधर आके बैठिए, सिद्ध हो गया। अग्री। देखिए, पूरे कार्यक्रम का मकसद जो है वो सिद्ध हो गया, क्योंकि इधर बैठी हुई नीति शर्मा ने कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, पहले नीति जी को कंप्लीट कर दीजिए। ये अपना साम्राज्य, ऐसे कितने बाबा आए हैं जो सेल्फ क्लेम गॉड बन चुके हैं। आई एग्री टू दिस, आई कैनॉट डिनाई दिस कि हाँ, लोग अध्यात्म और सनातन के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, कुछ एक सिद्धियों को साध लेते हैं, उसके माध्यम से लोगों का जो विवेक है कहीं ना कहीं वो उसका प्रयोग करना बंद कर देते हैं। पानी को उछाल दूंगा और पानी हवा में रहे तो मैं बोलूंगा कि मैं बाबा हो गया। नहीं, सी, और उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होते हैं, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन हो सकता है, पीछे भी साइंटिफिक रीजन। लेकिन दूसरी तरफ मंत्र होगा पानी को हवा में रखने का, वो मंत्र होगा आपके पास। अरे वो वीडियो भी आज मैं सेव करके रखा हुआ हूँ कि पानी को कैसे 1 सेकंड में बर्फ बना सकते हैं आप लोग। वो साइंस है, वो सिद्धि नहीं है, वो साइंस है। हाँ, तो साइंस है ना, आपके अंदर केमिकल डलेगा। देखिए, आप ही की साइड पर बैठी हुई बोल रही हैं। सर, पानी में कोई केमिकल मैं डालूंगी और इमीडिएटली वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। इट्स अ प्योर साइंस। सी, साइंस इज साइंस, अध्यात्म इज आल्सो साइंस, बट व्हाट आई एम सेइंग, साइंस पर सवाल नहीं है, सनातन पर सवाल नहीं है, को बोल रही हूँ मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जितना ज्ञान रखती हूँ ईश्वर की कृपा से और देश को बिना भ्रमित किए हुए मैं अपने सिद्धांतों के ऊपर बात कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, तांत्रिक सिद्धियां होती हैं, मंत्र की सिद्धियां होती हैं, उसको एक समय तक सिद्ध किया जा सकता है और उसके प्रभाव में लोगों को लाया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है? नहीं सर, इसको मुर्दे को जीवित किया जा सकता है। पावर इज देयर सर, आई डोंट डिनाई कि ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ पे प्राणी किलर आपकी बातों पे चलता हूँ। मैं अश्विनी जी, मैं इनकी बातों पे चलता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी तंत्र विद्या है, कोई ऐसी साधना है? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखिए आपका चैनल ऐसा है जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। यू आर प्रमोटिंग दिस इज नॉट राइट। सी बेसिकली कंसेप्ट समझिए, अगर मैं आपको अब ये फिर भेड़ बकरी की बात जो कह रही है भ्रमित कर रही है, देखिए ऐसा है, इट इज नॉट राइट। ये कह रही है कि कुछ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या तंत्र से अगर मुर्दा जिंदा हो जाता है तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। बिल्कुल, तंत्र से अगर और तंत्र है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए ना आप लोग, मुझे यहाँ मूर्छित करके भी दिखा दीजिए। आप लोगों में तंत्र है तो मुझे यहाँ पर गिरा के दिखा दीजिए, बताइए है तंत्र? और मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऐसी बाबाओं को जो मेरे स्टूडियो में आए और मुझे मार कर दिखा दे या किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे। अगर तंत्र है तो करके दिखाए, सिर्फ बातों में नहीं चलेगा। बोलिए, सुनिए 1 मिनट ऋतु 10 सेकंड, हमारे दोनों विज्ञान का झंडा बढ़ा। आप मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक कर रहे थे ना, मुझे बेहोश करके दिखा दीजिए। अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बाद में ठीक कीजिएगा, मुझे बेहोश करके दिखा दीजिए। मैं कक्कड़ साहब से कह रहा हूँ, कक्कड़ साहब से कह रहा हूँ कि बिच्छू और सांप के कांटे का मंत्र है, आप कटवाओ में ठीक करूंगा। आप कटवाओ अपने आप को, ये बताओ यार, मैं ठीक करूंगा। अब एक मिनट, आप कटवाओ में ठीक करूंगा। आई लाइक टू रिप्लाई टू, आई लाइक टू गौतम जी रुक जाइए। अरे यार सुन तो लो, अच्छा अरे सुन तो लो, एक मिनट गौतम जी सुन लीजिए। आप आपका जवाब दे रहे हो मैं। अरे यार आप लोगों में इमोशन, आप लोगों में कंट्रोल, सब लोग एक साथ बोलेंगे, लोग हैं। मैं आऊंगा, मैं आता हूँ ना। एक सेकंड, जवाब पहले कक्कड़ साहब। आप लोग सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। गौतम जी आप सुन लीजिए, अगर मुझे यहाँ पे रैट स्नेक काटता है, ठीक है, आपका तंत्र ठीक कर देगा, क्योंकि उसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पॉइजन नहीं होता। अगर मुझे कोबरा काटता है, आपके 110 मंत्र कुछ नहीं कर सकते। मुझे 40 मिनट के अंदर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। आप कटवाओ, मुझे गलत साबित कर दो। बोलने दो मेरा गलत ऐसे लोग होते हैं आप कटवाओ, मुझे गलत साबित करो। होता है आप कटवाओ, करता है, आप तंत्र बंद करेंगे, आप कहेंगे मैंने ठीक कर दिया और मुझे गलत साबित करो। कंक्लूजन 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। हाथी को, छोटे बच्चे को रस्सी से बांध दिया जाता है, उसके बाद वही रस्सी बड़े हाथी को वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम है कि वो नहीं चलता। इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो भैया ये मानता हूं कि अगर ऐसे बाबा लोग हैं जो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, तो मुझे उनके बारे में ये भी बताया जाए कि कभी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं। नमस्कार।